Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में we are on the chapter number 26 and chapter number 26 is Supreme Court. तो एम लक्ष्मीकांत में हमारे जो बीच का सेक्शन है इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से. हमें केवल उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये उन्हीं में से एक चैप्टर है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम में. तो इस चैप्टर में जो हमारे नोट्स बने हैं उसमें सबसे पहले मैंने कुछ फैक्ट्स पॉइंट रखे हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड. तो हम सबसे पहले इन्हें देखते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है. अगर आपको पार्ट्स याद हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको पार्ट्स नहीं याद हैं तो आप एक बार उन्हें अच्छे से ज़रूर याद कर लें. इसके बाद आता है कि वो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में आते हैं. तो अब क्या हमें इतने सारे आर्टिकल्स याद करने होंगे? तो नहीं, इतने सारे तो नहीं याद करने होंगे. जो इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे केवल हमें वही याद करना है और उसके अंदर क्या लिखा है हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जो हम आगे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमारे लिए नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं. नंबर्स हमारे लिए केवल कुछ स्पेसिफिक के इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारे लिए अंदर का मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम केवल अंदर के मैटर पर फोकस करेंगे, नंबर्स पर फोकस अब नहीं करेंगे. जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ही हमारे लिए नंबर्स जो हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे. तो इसके बाद आता है कि इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो ये हमने अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से. पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे H.J. कानिया, वाइल जो हमारी पहली वुमेन जज थी वो थी फातिमा बीवी. इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो आती है सुप्रीम कोर्ट की दैट इज़ 34. तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट पॉइंट्स. अब इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट. ये जो अपॉइंटमेंट है ये आर्टिकल्स के अंडर है, बट मैंने आर्टिकल्स के जो नंबर्स हैं वो मेंशन नहीं किए हैं, केवल उनके अंदर का मैटर मेंशन किया है बिकॉज वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. स्टिल आपको एक बार आर्टिकल ज़रूर देखने चाहिए नंबर वाइज. नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट एंड इफ़ अगर आपको वो याद करने में इशू है और आपको वो याद नहीं होते हैं तो हम जब हाई कोर्ट की वीडियो करेंगे तो मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक कंपैरिजन करके वो आपको मैं उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिक बता दूंगी जिसके थ्रू आप ये सब याद कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट में जो अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट कंसल्टेशन यहाँ पर बदल जाएगी और कंसल्टेशन किसकी ली जाएगी? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट. तो ये था हमारा अपॉइंटमेंट. चीफ जस्टिस जो होता है उनकी जो एडवाइस होती है वो क्या होती है? बाइंडिंग होती है. कंसल्टेशन है ना यहाँ पे, तो वो क्या होगी? बाइंडिंग होगी. नेक्स्ट आता है, ये था अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन. तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए. नेक्स्ट आता है ही शुड बी द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स. हाई कोर्ट के जज होने चाहिए वो 5 सालों के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एज मेंशन नहीं है कि क्या मिनिमम एज है फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें एज मेंशन नहीं है. तो जहाँ पर भी नहीं, ओनली ऐसे पॉइंट्स आपको दिखे तो वहाँ पर एक स्टार बना लें. इसके बाद नेक्स्ट आता है ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये थे हमारे क्वालिफिकेशन. अभी तक हमने अपॉइंटमेंट देखा, क्वालिफिकेशन देखा. नाउ विल टॉक अबाउट ओथ. ओथ जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ जो है वो कौन करवाता है? तो जज की ओथ जो है वो हमारे प्रेसिडेंट सर करवाते हैं. इसके बाद आता है सैलरी. सैलरी कौन डिसाइड करता है? तो सैलरी डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट. अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर है 65 ईयर्स तक. रिमूवल, तो रिमूवल जो है ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर. प्रेसिडेंट के ऑर्डर से उनको रिमूव किया जा सकता है. लेकिन ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर कब होगा? जब उन्हें एक स्पेशल एड्रेस किया जाएगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन भेजी जाएगी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ग्राउंड क्या क्या है रिमूवल के लिए? तो 2 ग्राउंड है. पहला है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी. रिमूवल का जो ये मोशन है इसके लिए हमें 100 मेंबर्स के उस पर क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए. नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अभी तक कोई भी जज ऐसे नहीं है जिनको इम्पीच किया गया हो. तो अभी तक एक भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है. ये था हमारा रिमूवल. इसके बाद आता है जुरिडिक्शन. और इसमें ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं लगता है? तो सबसे पहले हम वो चीज़ें देखेंगे. तो 4 मेन हैं, वैसे काफ़ी सारी हैं बट इसमें से 4 ये जो हैं ये मेन है हमारी. तो जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होंगी, अग्रीमेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इन सब में नहीं लगेगा. इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में नहीं लगेगा.
मैटर रेफर्स टू द फाइनेंस कमीशन के पास जितने भी मैटर जाएंगे उनमें नहीं लगेगा। एंड रिकवरी ऑफ द डैमेज बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, तो इन सब जगहों में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। वो एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू डिसाइड ऑन सम डिस्प्यूट्स। तो वो कौन कौन से मेन मैटर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है सेंटर का डिस्प्यूट विद वन और मोर स्टेट। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 143 में आता है, तो इसका हमारा आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड हियर। तो आर्टिकल नंबर 143 में आता है और 143 ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कंडीशंस। प्रेसिडेंट जो है वो 2 कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं। तो पहला वो है कि ऑन एनी क्वेश्चन लॉ फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस वाली चीज़ों में, और दूसरा आता है किसी डिस्प्यूट में जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट के ऊपर हो रही हो। अब इसमें एक फैक्ट है कि अगर वो फर्स्ट वाली कंडीशन होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मे गिव एडवाइस, मतलब वो दे भी सकते हैं एंड वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। बट सेकेंड वाला जो है तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव एन एडवाइस। तो यहाँ पर मस्ट जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि इसमें मे है और किस में मस्ट है। तो जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वहाँ तो मना ही नहीं कर सकते हैं ना। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो अग्रीमेंट्स जो हैं उन सब में मस्ट, और इसके अलावा जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं उसमें ही मे। इसके बाद अदर पावर्स आती हैं। तो अदर कौन कौन सी पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उन सब में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है, डिसाइडिंग पावर होती है। नेक्स्ट आता है इंक्वायर कर सकती है कंडक्ट में, बिजनेस में, चेयरपर्सन्स वगैरह इन सब में। नेक्स्ट आता है हैज़ द पावर, रिव्यू करने की पावर होती है इट्स ओन जुरिडिक्शंस, उनके खुद के जो जजमेंट्स हैं उनको रिव्यू कर सकती है। और इसके जो लॉ होते हैं वो सभी कोर्ट्स पर क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, एंड बहुत ही कम टाइम में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और 7 to 8 मिनट्स की वीडियो है जिसमें कि हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आपका इतना टाइम सेव होता है। एंड कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 90% कमेंट्स यही आ रहे हैं कि आप इनकी पीडीएफ भी अपलोड करें, साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करें। तो पीडीएफ का ये इशू है कि पीडीएफ प्रोवाइड करना फ़िलहाल जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और हम ट्राई करेंगे कि ये जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाए एम लक्ष्मीकांत की तो इसका पूरा का पूरा कंपाइलेशन एक साथ आ जाए और वो हम अपलोड करें। फ़िलहाल अपलोड होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और अभी आपको मिलना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आप प्लीज़ इन्हीं वीडियोस के थ्रू एडजस्ट कीजिए। इसको पॉज कर आप उसी के थ्रू नोट्स बनाएं, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें नोट्स बनाएंगे तो उसमें इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें आपका कम टाइम लगेगा। तो आप प्लीज़ ऐसे एडजस्ट करें। इसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जब हमारा लक्ष्मीकांत का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद फाइनल पीडीएफ आपको पूरा एक साथ एक ही कंपाइलेशन में वो हम प्रोवाइड करवाएं। अभी फ़िलहाल रेगुलर रोज़ प्रोवाइड कराना इज़ लिटिल बिट ट्रिकी भी है, डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं और प्रॉब्लमेटिक भी कह सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो हम पूरा एक साथ एक कंपाइलेशन आएगा जिसमें कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये हमारा सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद विल प्रोवाइड यू। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।